आप लेट्स वेलकम, क्योंकि आपकी कहानी जो है वो बहुत खूबसूरत कहानी है और आप बुला लेते हैं जिनके साथ वो कहानी है, कहानी का दूसरा हिस्सा है, उनको बुला लेते हैं। लेट्स वेलकम वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस, लेट्स वेलकम रोमान अहमद। यार थोड़ा चेहरे कर दो गाइस, कम ऑन। नाउ वेलकम रोमान। सो अभी ना क्योंकि नाजिम यहाँ पे है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप ठीक है। सो आप मैं मतलब मजा है मेरी सो अब लेट्स वेलकम द डायरेक्टर हिमसेल्फ। बहुत लोग डायरेक्टर्स बहुत अलग अलग होते हैं, कुछ अपनी कहानी कहते हैं, कुछ अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो अपनी कहानी जीते भी हैं और उनके साथ साथ उस कहानी को ऑडियंस भी जीती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम द मैन हिमसेल्फ, द स्टोरी टेलर, अमेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। लेट्स वेलकम अमन प्रजापत। भाई हमारे शहर वाले लोग हैं, थोड़ा थोड़ा कम है, बीमारी चेयर कर दो यार, हम लोग कम है लेकिन हाँ बहुत सारे हम लोग। हेलो वेलकम सर। सो अभी इससे पहले मैं क्या बताऊं, सबसे पहले आप लोग प्लीज सेल आउट हो जाएं क्योंकि बहुत सारी आपसे बातें करनी है। उससे पहले हम सब वेट कर रहे हैं गाने का, गाना देखने का, लॉन्च का। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द स्टारकास्ट एंड डायरेक्टर हिमसेल्फ, आप लोग प्लीज सेल आउट हो जाए, बैठ जाए यहाँ से। चलिए सो अब हम लोग गाना ये बिल्कुल देखेंगे। सो बहुत ही खूबसूरत एक आवाज है, एक गला है उनके पास में, उसकी कला है उनके पास में। अंकित तिवारी की आवाज में ये है। सो अभी अंकित तिवारी यहाँ पे मुंबई में नहीं है, अपने कुछ प्रायर कमिटमेंट की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन यस वी हैव समथिंग वेरी अमेजिंग। सो स्टार्ट जो मैं कर रहा हूँ, आई विल स्टार्ट विद नाजिम। तो सबसे खूबसूरत बात ये, अच्छा मैं मुरादाबाद की गलियों में घूमा हूँ, मैं एक इवेंट के लिए गया था, तो मैंने पूछा कि ये जो लोग हैं ये लोग कहाँ शूट करते हैं, तो वो जंगल सा था, वो जहाँ पे पबजी वाला वो शूट हुआ था, और उन्होंने जगह वो ऐसी जगह है कि रात को मतलब कोई जाए ना तो उसको वो डर की वजह से जा नहीं पाए। सो आई थिंक वहां से उठ के और यहाँ तक आना ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशन नाजिम, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। ठीक है, रोमान की हम बात करें, सो ख्वाब जो है वो सबका ख्वाब है, ठीक है, लेकिन रोमान आप एक जब भी लड़के कोई भी लड़का एक सोचता है कि ना कि खूबसूरती क्या होती है, ब्यूटी क्या होती है, तो रोमान आप परफेक्ट फिट होती है उसमें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेट्स वेलकम रोमान। नाउ द टाइम हैज कम। अच्छा हर दौर में ना कुछ लोग होते हैं, आपके बड़े भाई होते हैं, राइट? आपके टाइम पे भी आपके बड़े भाई हैं। मैं जहाँ जयपुर मेरा होम टाउन है, जहाँ से बड़ा था, एक ऐसे इंसान जयपुर से निकले जो अच्छा इंडस्ट्री में उनको अनस्टॉपेबल कहते हैं, क्योंकि वो एक जैसी प्रोजेक्ट खत्म करते हैं ना दूसरे पे लग जाते हैं। मतलब उनका वो ब्रेक नहीं है कि अभी 1 घंटे पहले प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो 1 घंटे बाद नया प्रोजेक्ट, ये करना है, वो करना है, वो करना है। जयपुर से उठ के वो यहाँ तक आए, वो खुद नहीं आए, वो बहुत सारे लोगों को लेके आए। आज भी जब भी कोई शहर से आ रहा है जिसको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ही इज द वन हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर। हर जगह कोई भी एक प्रोजेक्ट खत्म, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट। सो अनस्टॉपेबल, दैट इज वी हैव आवर अमन प्रजापत विद अस। एक बार जोरदार कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स वेलकम हिम। तो चलिए, सो अभी देख ले गाना है। रेडी गाइस? रेडी वी आर रेडी। चलो सर लाइट ऑफ। ये बहुत इज्जत का तरीका है बोलने का, बकवास खत्म कर और म्यूजिक चला चलो नाज़िम अहमद एंड रोमान अहमद ऑन स्टेज, आप आ जाए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीबॉडी। Also, I would like to invite the man with a vision, man who believes in absolute cinema. Let's welcome Mr. Aman Prajapati. आओ सर प्लीज, क्योंकि कहानी बहुत कमाल की है। स्टार्ट करेंगे हम नाजिम से। सो नाजिम, ये आपका पहला म्यूजिक सॉन्ग है, वीडियो है। सो जो हमने यहाँ पे देखा, अभी वहां से जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी यहाँ पे नेशनल मीडिया है, ठीक है, जो आपको सॉन्ग के लिए एज एन एक्टर देख रही है ना, और शुरू से एज एन एक्टर देखता है, लेकिन गाने में प्यार में देख रही है, स्क्रीन पे हमेशा हंसते हंसाते देखा है। सो अभी व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? सर थोड़ा राइट साइड में, राइट में सेंटर में, और बस सवाल क्या था? सेंटर में मैं खुद नहीं देख पाया, मतलब इतना रोमांटिक खुद को पहली बार देखा तो अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट सॉन्ग था एंड काफ़ी गलतियाँ हैं मुझे पता है मेरे अंदर, मैंने देखी है, बट जब धीरे धीरे सुधार हुआ उनको तो और बेटर कर सकते हैं। बट यही है कि फैंस के लिए कि अभी ऐसे भी देखना स्टार्ट करो, वरना वो कॉमेडी में तो देख ही चुके इतने साल, तो ऐसे भी देखो। बाकी अमन भाई ने बहुत हेल्प करी है इसमें, जो डायरेक्शन देने में, एंड मुझे हेल्प करी थी जो एक्ट निकालने में। तो अमन भाई जैम है, मुझे लगता है बॉलीवुड के आने वाले क्रिस्टोफर नोलन। मेरा सेकंड माइक प्लीज, दूसरा माइक था एक बार दे दीजिए प्लीज। बहुत दूर जाके बैठे हो आप।
प्लीज फटाफट से सो सर एक बार सेंटर डिसाइड कर लेते हैं पहले सबके साथ सेंटर बस सही है ये बेस्ट। सर कास्ट यहाँ पे है लेकिन आज के दिन का मसाला आप हो, मतलब है ना। सो अभी चलिए सो रोमान इतना खूबसूरत गाना, हाँ सो इतना खूबसूरत गाना, इतना खूबसूरत सॉन्ग। सो ये यू नो अमन इज नोन फॉर कि ना थोड़ा सा प्यार डालते हैं और दिल भी थोड़ा तोड़ ही देते हैं एंड में, ठीक है ना, थोड़ा वो प्यार वाली कशिश रह मेरा जाती भी टूट गया, मैं 20 साल की एज में मर गई। सो मर के कैसा लग रहा है आपको? दुख हो रहा है खुद को ऐसी हालत में देख के। सो अभी इस सॉन्ग को शूट कर रहे थे, कुछ एनीथिंग जो आपको यू नो उस टाइम पे अभी क्या फील हो रहा है, कैसा अभी Goosebumps आ गए, Goosebumps आ गए लिटरली। सो मैं मॉरिशस फर्स्ट टाइम गई थी जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम ये सॉन्ग प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने मुझे बताई थी वो पूरा कॉन्सेप्ट और जो इन्होंने यूनिक चीज़ें प्लान की थी, यू नो पूरा वो ट्रैक करके जाना इतना ऊपर। मैंने ट्रैक किया था बट ये मसूरी में या इस साइड किया था, मैं इतना बड़ा ट्रैक पहली बार किया, यू नो प्रोफेशनल। पूरी टीम ने इंसिस्ट किसने करा तो सी बोलना क्या चाहते हो? मैं लेकर गया। हाँ नहीं ये आई एग्री कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट था बिकॉज मुझे चश्मे लगे हैं और मुझे ट्रैक सही से दिख भी नहीं रहा था और ये मुझे खींच रहे थे पूरे रास्ते। लिटरली वो इतना ऊंचा पहाड़ था जिसको हमने जो प्रोफेशनल लोग जाते हैं विद सेफ्टी और हम ऐसे यू नो बस हमने देखा, हमने डिसाइड किया हमें ऊपर जाके शॉट देना है। और वो भी 2 सीन्स थे उसमें, तो हम लोग लिटरली अपना पूरा बैग वैग खुद अपना प्रिपेयर करके गए, कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, बस ऊपर जा रहे हैं हाँ शॉट दे रहे जाना है। तो वो काफ़ी एडवेंचरस, ये मेरी अभी तक की लाइफ का सबसे एडवेंचरस शूट था। एंड मैं अमेज्ड हूँ इस बात से कि इन्होंने ये विजन यू नो देखा और इसे प्लान करके इसे शूट भी कर लिया बिकॉज प्रोफेशनली इतनी बड़ी चीज़ करना ऐसे बहुत डिफिकल्ट है, बट इन्होंने इमेजिन भी किया और उसे एग्जीक्यूट भी किया। ये आई मीन मेरे लिए सबसे मतलब अभी तक का ऐसा गूज बम एक्सपीरियंस है। सो एक तो ये चीज़ थी। देन ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें इस शूट में पहली बार थी, जैसे सबमरीन शॉट, वो रियल सबमरीन शॉट है। मतलब अगर कोई भी डायरेक्टर होता है इनकी जगह तो वो इतना रियल शूट नहीं करता, वो यू नो VFX या फिर ऐसे क्रोमा पे शूट करता है, ये सब करता है, बट इन्होंने सब कुछ एक्चुअल रियल लोकेशंस और रियल शूट किया है। सो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, इतनी सारी चीज़ों के साथ रिस्क लेके पूरी टीम को इतना मोटिवेट करके वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना। सो हैट्स ऑफ, वेरी अमेजिंग। एंड अब हम आते हैं नाजिम जी पे। सो जब मुझे पता चला कि मेरे को एक्टर है, मैंने इनके बारे में बहुत सुना था, मैंने इनकी वीडियोस देखी थी थोड़ी सी मेरे भाइयों ने और बाकी लोगों ने ज़्यादा देखी है तो मैंने कहा अरे बाप रे ये तो काफ़ी फनी है। सो मेरा इनके साथ भी मतलब एक यूट्यूब जो यू नो इतने नोन है यूट्यूब पे, उनके साथ ये एक्सपीरियंस लेना ये भी फर्स्ट टाइम था। एंड बिलीव मी ये भी बहुत ऐसा लगा ही नहीं, हम पूरी टीम ऐसी थी कि हमें लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं। एंड सब में ना एक कहते हैं वो पॉजिटिव चीज़ थी कि कुछ भी ऐसे सामने आता था, जैसे कि हम वो गए मतलब नीचे खड़े हुए वो पहाड़ दिख रहा है और सब लोग रेडी थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो बैक ऑफ करे या नखरे दिखाए या कहते कि नहीं अरे ये नहीं हो पाएगा यहीं पे कर लो ये वो, सब चल दिए सो बहुत अमेजिंग था, बहुत सपोर्टिव थे, हमने बहुत मज़े किए। और या मतलब सॉन्ग थोड़ा सैड एंडिंग है बट लिटरली हमारे बिहाइंड द सीन्स बहुत फन थे। थैंक यू, काफ़ी लंबा बोल दिया मैंने। नहीं बहुत छोटा था। So, thank you so much Rohan. Coming to the director himself, अमन सर, अभी ये विजन कैसा है आपने, क्योंकि जिस इंसान ने सबको हंसाया एंटरटेन किया है ना, उस इंसान को आपने रुलाया है ठीक है सॉन्ग के अंदर, ठीक है। सो ये थॉट प्रोसेस कैसे, थोड़ा बताओगे अपने सॉन्ग के बारे में। सो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने गाना देखा, थैंक यू सो मच। सो ये मेरी कंपनी है बीट बाजार म्यूजिक। सो जब मैंने ये कंपनी लॉन्च की थी तो मेरा स्टार्टिंग से ही विज़न था कि मेरी कंपनी में जो भी सॉन्ग्स आएंगे उसके कॉन्सेप्ट और उसके सॉन्ग्स थोड़ा डिफरेंट होंगे, बिकॉज मैंने अब तक 200 सॉन्ग्स किए हैं विद ऑल कंपनीज, अच्छे सॉन्ग्स किए हैं। सो अभी कंपनी ओपन की है, फर्स्ट सॉन्ग हमारा आफ्ताब शिवदासनी का आया था तो उनको लेकर बनाया था तन्हाई। जब मेरे माइंड में आया सेकंड सॉन्ग किसके साथ हो, तो अंकित भाई से तो था ही कि हाँ उनके साथ करना, बट आर्टिस्ट कौन हो, तो नाजिम भाई को मैं जानता नहीं था वैसे,
बट जैसे हमारी हीरोइन ने बोला कि इन्होंने रील्स देखी क्योंकि भाई ने दिखाई, तो मेरे भी टीम में है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे इनकी रील्स भेजी थी कि नहीं यार ये लड़का परफेक्ट है, बिकॉज आई बिलीव इन टीम वर्क। मेरी टीम है, शिवा है, नील है, इधर नाजिम है, नितेश है, वी बिलीव इन टीम वर्क। तो उन सब ने मुझे इनकी रील भेजी तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार ये मेरे कॉन्सेप्ट में मतलब एज ए डायरेक्टर मतलब फिट है। और वो फिट इसलिए क्योंकि ये लोग जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो नेचुरल कॉन्सेप्ट बनाते हैं, मतलब वो इनकी 3-4 मैंने मूवीज़ देखी है, तो वो नेचुरलिटी के लिए मैंने इनको कास्ट किया और मुझे लगा था कि वो उस चीज़ को निभा पाएंगे। और एंड ऑफ द डे हमने शूट किया और इन्होंने, आपने देखा रिजल्ट तो। सर ये जो बीट बाजार म्यूजिक है, ठीक है, आपने आज तक ज्यादातर प्रोजेक्ट्स किए हैं लोगों से, आप साथ में कर रहे हो चीजें, आप जितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो आपके सोलो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे बीट बाजार म्यूजिक के, जो भी जितने भी आगे आप करने वाले हैं? क्योंकि मैंने सुना बहुत नए नए नाम, बहुत बड़े बड़े नाम भी अभी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कंपनी के लिए करूँगा, एज ए डायरेक्टर आई एम ओपन, बट येस डेफिनेटली जो मेरा विज़न है, जो पहले से, क्योंकि हर कंपनी का एक अलग विज़न होता है, उनके थॉट अलग होते हैं, सॉन्ग्स की जो उनकी चॉइस है वो अलग होती है। मेरा स्टार्टिंग से, मैं जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग से ही था कि कुछ यूनिक हो, डिफरेंट हो, और जो हम मूवी देखते हैं 2-2.5 घंटे की मूवी, वो 3 से 4 मिनट में लोग देख पाए, वो विज़न है मेरा। Alright, so we are ready for the media Q&A. तो हम स्टार्ट करते हैं। So now I'm opening the Q&A for media. Guys, please go ahead. अच्छा, Q&A के लिए वो आपको वहाँ ये पोडियम चाहिए यहाँ पे? हाँ? अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, इन्होंने क्लियर नहीं की। हमने जो हाइकिंग की है वो हाइकिंग करने में हमें 5 घंटा लगा था ऊपर जाने में, मतलब वो शूट करने में, और वो 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई है, मतलब स्ट्रेट ऊंचाई। तो वहाँ पे इन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मतलब मेरे को ऐसा था कि ये पहले तो इन लोगों ने ओके किया कि हाँ 4-5 घंटा सिर्फ और सिर्फ हाइकिंग है, तो ओके किया। मुझे टेंशन थी कि थोड़ा बहुत आगे जाते 1-2 किलोमीटर रुक ना जाए, बट मुझे आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये मेरे से आगे थे दोनों। तो यस, इन्होंने बताया नहीं, वो हाइकिंग 4-5 घंटे की ऊंचाई पे थी। सर ये आप इनको पहले ले गए थे, फिर पहले बताया नहीं था आपने कितना? बताया था कि हम हाइकिंग, मतलब हाइकिंग तरीके से ऊपर जाएंगे, डिस्टेंस से बताया था? हाँ ये भी बताया था। हाँ। और मुझे लगा वो मना कर रहे हैं। नहीं बताया था नाजिम को बताया था, उनको नहीं बताया, बट नाजिम को बताया था। बट मुझे टेंशन थी कि ये लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे मैंने सॉन्ग्स किए हैं, तो कभी कभी है ना चेंज हो जाती है इसलिए ऑन द स्पॉट, अरे नहीं यार कुछ और करते हैं, बट इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो चलिए, वी आर रेडी फॉर द Q&A। ये पोडियम प्लीज। अच्छा, ओके, सो जब तक बैठ जाओ सर आप। हाँ नहीं, सो अभी टाइम लगेगा कुछ? हाँ चलो, टाइम। सो नाजिम, कमिंग बैक टू यू, ठीक है, अभी इसके ये, क्योंकि ये आपका पहला सॉन्ग है, तो जब भी इतना बड़ा स्टार जो ना, जिसकी इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग हो, मतलब कट टू कट, मुझे लगता है थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो वो जब कमेंट्स आएंगे ना वो अलग आएंगे, क्योंकि इतना प्यार मिला है आपको, इतना प्यार करते हैं लोग। तो आप भी जब अपना पहला गाना चूज कर लोगे तो सोचा होगा ना आपने कि मैं इसको ऐसे करूँ, या मैं इन डायरेक्टर के संग काम करूँ, या मैं इनके संग काम करूँगा। तो होता है ना इंसान का कि मैं जब इसको सॉन्ग में आ रहा हूँ तो कुछ ऐसा करूँ। तो क्या सोच के आपने सोचा कि अमन सर जो ये वाली अपॉर्चुनिटी, ये दिस इज द बेस्ट फॉर यू? क्या सोच के आपको ये लगा इसमें? मॉरिशस घूमना था मुझे, तो लगा सही है, गाना भी कर लेते उस बात में। मैं ज़्यादा बात, मतलब जो जेन्युइन बात है, बाकी घूमते घूमते गाना हो गया, तो मुझे बाद में पता चला कि हमने गाना भी कर दिया। एंड लोकेशन बहुत प्यारी है वहाँ की, और जो हाइकिंग वाला पार्ट है, अमन भाई ने पूरा नहीं बताया कि अमन भाई ने उसमें कॉस्ट्यूम भी डाल के गए थे, क्योंकि 1-2 क्रू मेंबर पीछे ही रुक गया था, थोड़ा मेकअप वाली होती, इन्होंने मेकअप खुद ने किया, कॉस्ट्यूम वाला था वो भी रुक गया था, बिकॉज चढ़ नहीं पाया, 2-3 लोग एक्ट्रेस ने खुद मेकअप करा, मेरा भी और अपना भी। तो वहाँ मतलब पहुँचना लिटरली बहुत मुश्किल है, वहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स जा पाती हैं, क्योंकि हाइकिंग उनका शौक होता है, तो वहाँ सिर्फ फॉरेनर्स के ऊपर जाते। एंड जैसे अमन भाई बता रहे हैं कि हम दोनों आगे थे, तो उसमें कोई गलत नहीं समझे कि होते बस तेज चल रहे थे आगे। That's why we all love you, क्योंकि नाज़िम आप जहाँ होते हैं ना वो मुस्कुराहट होती है। I think that's amazing about him यार, तालियां हो जाए प्लीज। So चलिए, now we are ready, I think आ चुका है। So background we are ready। अब जो पोडियम वाले वो चले गए, so please help out कर दें हमें। ये कहाँ जा रहा तू? अरे बहुत जल्दी निकल गए। एक और आ रहा है, एक और आ चलिए, रहा अच्छा सेंटर है जहाँ पे खड़े हैं, कोई दिक्कत? है। नहीं सही, ओके।
चलिए बैकड्रॉप आ गया, वी आर रेडी। सो अब बीन बजा म्यूजिक पे आप बहुत सारे गाने देखने वाले हैं, है ना। मैंने सुना है सर यासिर देसाई, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अब आने वाले हैं। तो ये जो सुना है मैंने, ये सूत्रों के हवाले से, क्या ये खबर सच है? यस यासिर भाई के साथ आ रहा है, गजेंद्र वर्मा के साथ आ रहा है, एक मोरक्कन सिंगर है उसके साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है वो आया है, और अगेन नाजिम भाई के साथ एक और गाना आ रहा है। इस बार कहाँ घूमने जाने वाले हैं? इस बार भी बाहर देखते हैं कहाँ, लेकिन यही है कि इससे ज़्यादा बैंगर है वो, है मन भाई, क्योंकि ये बस शुरुआत थी हमारे सॉन्ग की। जो मुझे खुद पता है, मैंने अपनी कुछ कमियाँ देखी हैं एज एन एक्टर, मैं देखता हूँ कि क्या कमियाँ हैं, और जो गाने का जो मतलब टच है, जो मुझे पता नहीं, मैंने इससे पहले सॉन्ग नहीं करा, काफ़ी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पकड़ सकते हैं। तो अपनी जो कमियाँ हैं वो सेकंड सॉन्ग में हम भाई को बोल रहा हूँ वो पूरी करेंगे, एंड वो इससे ज़्यादा बैंगर होगा, ये तो है, बट वो और ज़्यादा होगा, काम हम नहीं आना मतलब। हाँ, तो ये सॉन्ग जो है रोमांटिक सैड सॉन्ग है। ये जो सॉन्ग है खुदा देखता हूँ, ये रोमांटिक सैड सॉन्ग है, और इसका म्यूज़िक दिया है बैरल ने, इज़ फ्रॉम पंजाब, और अंकित भाई जैसे आप सब लोग जानते हैं उनको, अंकित तिवारी भाई ने इसको गाया है। और सॉन्ग की स्टोरी बहुत ही मतलब रोमांटिक वे में ही है, बट एंड में उसका एक अलग ही क्लाइमैक्स है जो आप लोगों ने देखा ही अभी, और आप देख भी लोगे। सो यस, यही रोमांटिक सॉन्ग है। नाजिम भाई और मैम कैसे फाइनलाइज हुए इस गाने के लिए, और जब पहली मुलाकात हुई क्या ये लोग ही पहले से दिमाग में थे कि इनको कास्ट करना है इस सॉन्ग में? नहीं, ऐसा नहीं था। जब ये गाना बन के आया मेरे पास में, तो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैं खुद लिखता हूँ मेरे सॉन्ग्स का। सो जब मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया तो मुझे लगा कि जो लड़का होगा वो हमारी बॉलीवुड से मतलब दूर दूर तक दूर होगा, मतलब या तो आया नहीं होगा या फिर उसने कुछ किया नहीं होगा, मतलब सॉन्ग्स वगैरह या मूवी वगैरह कुछ भी। लिटरली मतलब एक्टिंग नहीं करी होगी उसने। फ्रेश इनडायरेक्ट यही कहना चाह रहे हैं। फ्रेश फेस। और लड़की जो थी, मुझे उसकी क्यूट वाली स्माइल हो, क्यूटनेस हो, तो मेरे माइंड में रोमान आई, क्योंकि इसके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, हम दोनों ने साथ में गाना किया पहले भी। सो और एक फ्रेंडली जोन भी है, तो बाहर जाना था तो ऐसे लोगों को लेके जाना चाहिए कि वो फ्रेंडली जोन में रहे। तो जब कॉन्सेप्ट में लिख रहा था तो मेरे माइंड में मतलब जो मैंने बताया कि फ्रेश फेस आए, तो फ्रेश फेस में भाई से बाद में बात हुई एंड रोमान को मैंने अप्रोच किया था इसी के लिए। नाजिम, ये आपका पहला गाना है, और क्या मतलब कुछ रखा था अपने लिस्ट में कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए तभी मैं गाना करूँगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके वीडियोस लोग लाइक करते हैं, लेकिन गाना बहुत बड़ी बात है, और पहला गाना कुछ बताइए, जब अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन था, क्या सोचा आपने गाने के बारे में, अगर कुछ बताया? नहीं, अप्रोच जब अमन भाई ने करा था मुझे, तो जो मतलब उनका जो विज़न था, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एक सॉन्ग कर रहे हैं एंड इसको मॉरिशस में करेंगे। तो मतलब मैं बस मॉरिशस का नाम सुना मैंने, चलो मैंने इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, देखो है ना। बाकी मुझे इनके विज़न पे वो था, क्योंकि इन्होंने अपना आर्ट वर्क दिखा रखा था, तो मुझे लगा था कि भाई बाकी संभाल लेंगे, मैं अपना काम संभाल लेता हूँ। फिर ये करा बस। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है गाने में, तो पहली बार आप दोनों कब मिले, और उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे बॉन्ड बना आप दोनों का? हम पहली बार सॉन्ग पे ही मिले यार, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैच करता ना, इसलिए हाँ। बॉन्ड हो गया। बस सॉन्ग पे ही मिले थे फर्स्ट टाइम, और उससे पहले कभी नहीं मिले। फिर प्रोफाइल दिखाई थी, अमन भाई ने बोला रोमन है, तो मुझे लगा कि यार ये फिट बैठ रही है जो करेक्टर है लड़की का, क्योंकि अमन भाई ने जो करेक्टर बताया था जो मैंने कराया इसमें, वो उनको एक सॉफ्ट मतलब लड़का जो होता है, आप देख सकते हो इतना कुछ लाउड मैंने करा नहीं है, क्योंकि अमन भाई ने पकड़ रखा था पीछे से कि वो नहीं करना है जो आप करते आए हो। तो मैंने चलो आपकी मर्जी से जैसे आप चाहो इस बार वैसे करते हैं। आपके लिए कुछ नया जॉनर था ये, अगर कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मतलब लिटरली जो सॉन्ग्स की जो एक्टिंग होती है और जो वीडियो की जो होती है कंसेप्ट वाइज, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ये इसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो इसमें प्रोफेशनल ये करती रहती है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट सीखने मिला काफ़ी कुछ, और इन्होंने हेल्प करी है। और इनको भी सीखना हो कुछ एक्टिंग का तो ये बता दें। रुमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नाजिम का पहला गाना था, अमन सर के साथ पहले काम कर चुकी थी आप, जी, थोड़ा सा जी। आपके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। मैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में पहले शेयर करूंगी, जो ये नहीं शेयर कर पा रहे। सो वो जो हॉस्पिटल वाला सीन था ना, उसमें मैं तो पहले अंदर जाके लेट गई थी, है ना। फिर ना लेटे लेटे मुझे आवाज़ आई धूम धड़ाम कुछ कुछ, मेरे को समझ नहीं आई हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत देर तक ऐसी आवाज़ें आ रही है, धूम धड़ाम कुछ गिर रहा है, पड़ा है, कुछ कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या। फिर मैंने पता किया, मैंने कहा
क्या हुआ है पता चल रहा ये जो ये गिरे पड़े इन्होंने इतनी रियल शॉट दिए कि लिटरली ये नीले पीले हो रखे थे शूट के बाद, और इन्होंने सारे रियल शॉट दिए, गिर रहे पड़े टकरा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। एंड मैंने 2-3 शॉट बाहर आके देखे भी फिर वो ऑफ कैमरा से कि क्या हो रहा है, और ये लिटरली ऐसे भाग दौड़ के लोट पोट रहे गिर रहे। मैंने कहा एक्टिंग रियल करनी थी बट इतनी भी नहीं कि सच में घायल हो जाए। सो लिटरली इन्होंने 100% दिया था। ये वो शेयर करना भूल गए अपना हार्ड वर्क जो इन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया, जो बेस्ट शॉट मतलब मुझे लगा है इनका सबसे रियलिटी वाला। देन ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत मैं ऐसी पर्सन हूँ जो अपने काम को बहुत पसंद करती है। सो सेट पे मुझे ऐसे लोग मिले जो टैंट्रम ना शो करें, इन्जॉय करें काम के वक्त। जब कैमरा ऑन है तो काम कर रहे हैं, बाकी वक्त सब अच्छा माहौल है। सो वो एक चीज़ मुझे मिली, वो ऑफ कोर्स मैं हमेशा इन्जॉय करती हूँ। वही मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोग हों, क्योंकि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है अगर ऐसे टाइप के लोग ना हो आपके आसपास। सो ऑफ कोर्स ये वो टीम थी जिनके साथ हमारा आई गेस प्रोजेक्ट 4-5 दिन हो गया था। सो वो 4-5 दिन पता नहीं चले कि हमने कब स्टार्ट करे और कब एंड हो गया। ऑल्सो चोट वोट तो नहीं लगी आपको? जी बिल्कुल लगी थी यार, घुटना कई दिन में चला था ऐसे वो लगा था उसमें, क्योंकि अमन भाई कह रहे थे कि नाजिम भाई आप जितना रियल हो सकते हैं वैसा करें। मैंने लो फिर मेरा रियल तो यही है मैं देखूँगा नहीं लग रही है क्या है। नहीं मुझे टेंशन नहीं थी, हॉस्पिटल में ले रहे थे बस हाँ, तो हॉस्पिटल भी था तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, आईसीयू रूम भी बराबर में था, तो सब कुछ रेडी था। सर आज अंकित भाई यहाँ पर नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे उनके बिहाफ पे हमारी ऑडियंस को, और कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर कुछ शेयर करें? या अंकित भाई ने खुद नहीं कहा है कि वो है नहीं एक्चुअल में बॉम्बे में, वरना वो आने वाले थे, वो रियल में आने थे बिकॉज उनको गाना बहुत पसंद आया, वो आने वाले थे, वो है नहीं बॉम्बे में। मैं इतना ही कहूँगा कि अंकित भाई के गानों को जितना आप लोगों ने प्यार दिया है पहले से, तो ये भी एक पार्ट बन गया अंकित भाई के गानों का। सो मैं चाहूँगा कि इस गाने को भी आप उतना ही प्यार दो जितना ऑलरेडी आपने उनके गानों को दिया है। काफ़ी टाइम बाद आ रहा है अंकित भाई का सॉन्ग ये, एंड हम लोग मतलब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं उनके वो जो सॉन्ग्स हैं, सुन रहा है ना तू, है ना, और तू है कि नहीं, तो मेरे तो वो लूप पे ही चलते रहते हैं। मुझे पता भी बाद में चला था कि अंकित भाई का सॉन्ग है इसके अंदर। अच्छा। और भाई इतने प्यारे हैं अंकित भाई कि मैंने जब उनको पहली बार फ़ोन किया इस गाने को लेकर, मैं जानता हूँ उनको बहुत पहले से हूँ, वो भी मुझे पहले से जानते हैं, हमने कभी काम नहीं किया, बट जब उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरा खुद का लेबल ओपन कर रहा हूँ और हम साथ में काम मतलब मैं साथ में करना चाहता हूँ काम, कोलैबोरेशन करते हैं एक सॉन्ग को लेकर, तो जब उनको गाना भेजा उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं कि अमन तू है चलो लेट्स डू, और उनको गाना बहुत पसंद आया उनको, तो यस अच्छे से गाना हो गया। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है अगर उसके बारे में कुछ है? अभी 15-20 दिन बाद में एक गाना और रिलीज़ होने वाला है, सो वो भी मॉरिशस में ही शूट हुआ है। सो मेरे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंडिया से प्यार करता हूँ, बट मेरे शूट ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं 5-6 प्रोजेक्ट, और 2 प्रोजेक्ट जैसे कि मेरा पहला प्रोजेक्ट ही हमने जयपुर में मेरी होम टाउन जयपुर में शूट किया है आफ्ताब शिवदासनी को लेकर इसी चैनल पे। सो 2-3 गाने और है जो ऑलरेडी मैं राजस्थान में ही शूट कर रहा हूँ, और 3-4 गाने ऑलरेडी शूट हो चुके हैं और 2-3 गाने हम और शूट करने जा रहे हैं बाहर, जैसे कि मैंने बताया आपको यासिर देसाई के साथ हो रहा है, गजेंद्र वर्मा के साथ एक गाना आ रहा है, नाजिम के साथ भी हम एक और गाना शूट का प्लान कर लिए ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं, तो 5-10 गानों का ऑलरेडी प्लानिंग है और 3-4 गाने मतलब रिलीजिंग के लिए पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में। थैंक यू। तुम बोलो ये चीज़ तुम बोलो। अच्छा एक चीज़ कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ उसमें बोल देंगे। हाँ जी भाई पूछो आप पूछो कुछ। हाँ बोल दो। नहीं आप कुछ पूछ रहे थे। अरे यार बिग बॉस कहाँ अफोर्ड कर रहा है यार, ये कहते कहते थक गए हम लोग। नाज़िम भाई ठीक है मैं पूछता हूँ, अभी तक वीडियो में लड़की नहीं आई है लेकिन अभी सॉन्ग में लड़की के साथ आ गए आप। तो सॉन्ग है यार, वीडियो अलग चीज़ है। वीडियो में मत लो यार, वो वीडियो में कुछ अलग अलग सीन होते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ वो कंफर्टेबल ना हो, तो बाकी